Hi, good morning, students. Let's study prism. So, after studying total internal reflection, अभी समय है हम रे ऑप्टिक्स के अंदर अभी पढ़ेंगे प्रिज्म के बारे में। जैसा कि देख सकते हो कलरफुल इमेजेस हमने ड्रॉ किए हैं यहाँ पे। व्हाट इज प्रिज्म? इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट रीजन बाउंडेड बाय सम रेक्टेंगुलर सर्फेसेस एंड टू आइडेंटिकल पॉलीगॉन्स। मतलब कॉम्बिनेशन के सरफेसेस पे हमने एक ज्योमेट्री बनाई है, और वो भी कैसी, ये पूरा जो सरफेस होंगे ये ट्रांसपेरेंट होंगे। दिस शुड बी ट्रांसपेरेंट, ताकि लाइट आएगी, अंदर जाएगी, बाहर निकलेगी, रिफ्रैक्ट करेगा ये। ठीक है। अलग अलग प्रकार के प्रिज्म हो सकते हैं, ट्राईहेड्रल, पेंटाहेड्रल, हेक्साहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल प्रिज्म। ट्राईहेड्रल ये सबसे फेवरेट हमारा, मतलब इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा होगी और इसी के ही कैलकुलेशन, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल्स करेंगे हम। कितने ट्रायंगुलर सरफेस है? देयर आर टू ट्रायंगुलर सरफेस। कौन सा? ये देखो, ये सामने वाला और ये पीछे वाला, दो ट्रायंगुलर सरफेस जोड़ दिए तीन रेक्टेंगुलर सरफेस इसके साथ, 1 2 और ये 3। सो 3 रेक्टेंगुलर 2 ट्रायंगुलर सरफेस को फेविकॉल से जोड़ दिया और बना दिया हमने प्रिज्म। कैसा है ये? सभी ट्रांसपेरेंट है। ठीक है। लाइट जानी चाहिए अंदर, अंदर जाके क्या करेगी? लाइट रिफ्रैक्ट होगी, बाहर निकलेगी तो फिर से रिफ्रैक्ट होगी। तो डिफरेंट डिफरेंट लाइट आ सकती है। कभी लाइट यहाँ से आएगी, कभी ऐसा हो सकता है कि लाइट इसको स्ट्राइक करेगी और नीचे चली जाएगी। तो देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज, वो आगे चल के देख लेंगे। सो दिस इज द बेसिक ऑफ प्रिज्म। ऐसा दिखता है, ऐसा होता है। ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ट्राईहेड्रल प्रिज्म। बहुत सारे प्रिज्म के टाइप हैं, उसमें से ये वाला हमने देखा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। यह ऐसा दिखेगा, लेकिन बार बार हम ये इतनी कलरफुल डायग्राम नहीं निकाल पाएंगे, हम इसका सिर्फ फ्रंट व्यू बताएंगे। सो ये हमने फ्रंट व्यू बता दिया। एक्चुअल में लाइट कैसे जाएगी? ये वाला जो रेक्टेंगुलर सरफेस है ना, लाइट उसको टच कर रही है और ये दोनों के बीच में रिफ्रैक्शन हो रहा है और ये सरफेस से लाइट निकल रही है। ठीक है। लाइट ऐसे गई, ऐसे गई। ठीक है। हमेशा यही पाथ लेगी क्या लाइट? नहीं, डिपेंडिंग करेगा कि प्रिज्म कैसा है। तो लाइट ऐसे भी जा सकती है ऊपर। ठीक है। सो वो हम डील कर लेंगे। सो लेट्स से इसका फ्रंट व्यू ही बस हमने यहाँ निकाल दिया। लाइट आ रही है, ये लाइट आई, पहले बाउंड्री पे रिफ्रैक्शन हुआ, दूसरे बाउंड्री पे फिर से रिफ्रैक्शन हुआ, तो लाइट ऐसे बाहर चली गई। ठीक है। इसकी ज्योमेट्री हमने कंप्लीट की और हमें दो डेरिवेशंस करने हैं छोटे छोटे। एंगल ऑफ प्रिज्म हमें चाहिए और एंगल ऑफ डेविएशन हमें चाहिए और एंगल ऑफ प्रिज्म हमें चाहिए। ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ हमने नोट की, प्रिज्म नहीं होता तो लाइट सीधी चली जाती, सीधी जाती है इससे, एंड बिकॉज ऑफ द प्रिज्म लाइट का डबल रिफ्रैक्शन हुआ है और लाइट अभी इस डायरेक्शन में चली गई। तो इनका कितना टोटल डेविएशन हुआ है? दैट इज डेल्टा। उसको कहते हैं हम एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब ओरिजिनल इंसिडेंट रे और बिकॉज ऑफ प्रिज्म जो एमर्जेंट रे हैं उनके बीच में जो एंगल होगा उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। ये एक बात, एंगल ऑफ डेविएशन। दूसरी बात है एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है। अभी ये जहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, जो दो सरफेसेस के बीच में लाइट रिफ्रैक्ट होके जा रही है, वो दो सरफेसेस के बीच में जो एंगल होता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। हमेशा यही एंगल ऑफ प्रिज्म होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। लाइट ऐसे आएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे चली गई, तो हमारे लिए एंगल ऑफ प्रिज्म ये वाला कोना हो जाएगा। सो दिस विल बिकम एंगल ऑफ प्रिज्म। सो दैट होल डिपेंड्स अपॉन कि इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे किस सरफेस से रिफ्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है। सो फर्स्ट थिंग, एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला हम निकालते हैं। इसके लिए हमने एक ज्योमेट्री को कंप्लीट किया है। ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, नॉर्मल के साथ जो एंगल फॉर्म करेगा इंसिडेंट रे, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट। फिर लाइट यहाँ जा रही है, नॉर्मल के साथ उसका जो एंगल होगा वो लाइट का, दैट इज R1, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर ये सरफेस के ऊपर लाइट हिट गई, यहाँ पे हमने एक नॉर्मल निकाला, ये नॉर्मल के साथ ये जो एंगल होगा दैट इज R2 नाम दे दिया उसको, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर दिस मीडियम, दैट इज R2। और जब यहाँ से लाइट निकलेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी, क्योंकि वो रेयर मीडियम में जा रहा है, एयर, तो वो नॉर्मल के साथ जो एंगल फॉर्म करेगी वो बाहर निकल रही है, इसके लिए इसको नाम दे दिया E, दैट इज एंगल ऑफ एमर्जेंट। ठीक है। अभी एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा? ये वाला होगा, क्योंकि ये दोनों साइड के बीच में ही रिफ्रैक्शन हो रहा है। ओके। तो हमने ज्योमेट्री को कंप्लीट किया। अगर ये R1 है
ये टोटल हमने देखा, ये टोटल आई होगा। क्यों आई होगा? ये दोनों इंटरसेक्शन के बीच में ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल भी सेम होते हैं, दैट इज दिस टोटल एंगल इज आई। अगर ये टोटल आई है, उसमें से R1 हटा दो तो बचा हुआ तुम्हें ये मिलेगा, सो दिस एंगल इज I माइनस R1। सिमिलरली यहाँ पे आके देखा हमने, ये एंगल ऑफ इमर्जेंट E है, तो ये भी अंदर से वर्टिकली अपोजिट एंगल टोटल कितना हो जाएगा? E हो जाएगा। हैंस ये अगर टोटल E है, E में से R2 हटा दो तो ये जो एंगल है, ये एंगल तुम्हें मिल जाएगा, दैट इज E माइनस R2। ओके, तो हमने देखा कि ये एंगल ऑफ डेविएशन है, ये ओरिजिनल लाइट की पाथ और ये निकलने वाली इमर्जेंट रे की पाथ, तो उनके बीच में एंगल है डेल्टा। ये वाला ट्रायंगल दिखाई पड़ रहा होगा तुम लोगों को, ये इतना पोर्शन मैंने रीड्रॉ किया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एंगल, ये एक एंगल और ये बाहर का एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। प्रॉपर्टी होती है कुछ ज्योमेट्री की, एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ टू अपोजिट एंगल्स, ठीक है। ये वाला नहीं लेते हम, इसके अपोजिट कौन से हैं? ये दो, वो दो एंगल की सम लेंगे। सो डेल्टा इज इक्वल्स टू सम ऑफ दिस टू अपोजिट एंगल्स, ये और ये, I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। I और E साथ में लिखा, R1 R2 साथ में लिखा, दोनों का निगेटिव साइन कॉमन ले लिया। सो वी गॉट द फॉर्मूला डेल्टा इज इक्वल्स टू I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। I क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट। E क्या है? एंगल ऑफ इमर्जेंट। R1 R2 क्या है? ये इंटरमीडिएट रिफ्रैक्टेड एंगल्स अंदर के। फिर हम मुझे चाहिए था एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म के लिए हमने ये बड़ा वाला ज्योमेट्री देखा, ये देखो यहाँ पे, ये जो शेप है इसको हम रीड्रॉ करेंगे यहाँ पे, ये यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया। ये एंगल ऑफ प्रिज्म, ये एंगल ऑफ प्रिज्म, ये 90 डिग्री क्यों आया वो बता देता हूँ, ये 90 डिग्री क्यों आया ये भी बता देता हूँ, ठीक है। अभी ये जो दो नॉर्मल है, दो नॉर्मल के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, इसलिए ये 90 आया। ये साइड और ये नॉर्मल के बीच में भी एंगल 90 डिग्री होता है, इसलिए ये 90 आया। फिर हमें ये एंगल चाहिए था, दिस एंगल, ये वाला 180 माइनस R1 प्लस R2 जो लिखा है, वो कैसे आया? तो हमने इसको थोड़ा जूम किया, ये वाला ट्रायंगल हमने देख लिया। ये ट्रायंगल में ये R1 है, ये R2 है, एंड सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा? तो हमने कहा कि ये 180 माइनस R1 प्लस R2 जितना हो जाएगा, वो हमने यहाँ लिख दिया, 180 माइनस R1 प्लस R2। और इन चारों एंगल की सम कितनी होगी? 360, 360। सो A प्लस 90 प्लस 90 प्लस 180 माइनस R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू 360। ये मिला के 180, ये 180, 180 प्लस 180 360, 360 360 कैंसल, दिस इज इक्वल्स टू 0। सो एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। these are the two very important formulas। क्वेश्चन किया हमने एक, फाइंड द एंगल ऑफ इमर्जेंट रे एंड द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर गिवन कॉन्फ़िगरेशन। क्वेश्चन में क्या गिवन था? क्वेश्चन में सिर्फ इतना गिवन था कि एक प्रिज्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है एंड एंगल है, मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगुलर शेप है, सभी एंगल 60 डिग्री है और इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ 60 डिग्री का एंगल फॉर्म करी। बस इतना गिवन है, बाकी का हमारा सॉल्यूशन था। हमें पूछा गया है फाइंड द एंगल ऑफ इमर्जेंट रे एंड फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन। ये बाउंड्री पे हमने देखा इंसिडेंट रे 60 डिग्री, ये रिफ्रैक्टेड रे कितना है वो फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर हम R2 फाइंड आउट कर लेंगे, फिर हम E फाइंड आउट कर लेंगे, फिर हमें डेल्टा मिल जाएगा, ठीक है। ये स्टेप्स रहेंगे। स्नेल्स लॉ लगा दिया यहाँ पे, म्यू ए इंटू साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू आर इंटू साइन आर, ठीक है। म्यू ए एयर में है, कितना है एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, ये एंगल 60 डिग्री है तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 और ये एंगल कितना है साइन R1, तो यहाँ से साइन R1 हमें मिल गया 30 डिग्री। फिर हमने यूज़ किया R2, हमें फाइंड आउट करना था। एंगल ऑफ प्रिज्म यहाँ पे 60 डिग्री है क्योंकि ये देखो ये दो सरफेसेस के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री और ये यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा था। सो A इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। A 60 गिवन था, R1 जस्ट गर्मा गर्म 30 आया था, R2 भी हमें मिल गया यहाँ से 30 डिग्री। यूजिंग स्नेल्स लॉ एट द सेकेंड सरफेस, यहाँ पे हमने स्नेल्स लॉ लगा दिया। सो R2 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3, R2 कितना मिला है हमें 30 डिग्री, इसलिए साइन 30 इंटू √3 इज इक्वल्स टू, बाहर जब लाइट आएगी तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और जो एंगल है एंगल दैट इज साइन E,
वो रख दिया। साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन ई की वैल्यू √3/2, सो ई कितना हो जाएगा 60 डिग्री। सो एमरजेंट रे का एंगल भी मिल गया 60 डिग्री, R2 30 डिग्री मिल गया और हमें R1 भी मिल गया 30 डिग्री। फिर हमें निकालना था डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ऑफ R1 प्लस R2। आई ई सभी गिवन है, R1 प्लस R2 को हम ए भी लिख सकते हैं। 60 ये 60 ये 60, 60 प्लस 60 माइनस 60 is 60. So angle of deviation is 60 degree. This is the answer to